जंगलों से घिरा हुआ एक खूबसूरत पहाड़ और उसकी खूबसूरती देखकर कोई भी मदहोश हो जाए। और वहीं पर जंगलों के बीचों बीच एक खूबसूरत सी लड़की नाच रही थी। उस खूबसूरत लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इसी जगह के लिए बनी है। लेकिन ये लड़की आखिर कौन है और इस जगह में और क्या राज छुपे हुए हैं, ये आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। तो पैसों का फायदा देखने वाले लोगों को नेचर की खूबसूरती नजर नहीं आती है और जंगल की खूबसूरती बढ़ाने वाले पेड़ों को काटा जा रहा है। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 15 बिलियन पेड़ हर साल काटे जाते हैं अपने फायदे के लिए, और बस सिर्फ 46% ही पूरी दुनिया में पेड़ बचे हुए हैं, और वो भी कितने दिनों तक रहेंगे कुछ पता नहीं है। वही लड़की अपने जंगल को अपनी ही आंखों से तबाह होता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थी, और जो लोग ये पेड़ काट रहे थे उनके लिए तो ये बस एक खेल जैसा था। फिर हमें फ्रांसिस दिखाया जाता है, जो कि एक फोटोग्राफर था। फ्रांसिस की वाइफ हेन एक रिपोर्टर थी, जो कि जंगल बर्बाद होने के ऊपर ही न्यूज़पेपर पर आर्टिकल लिख रही थी। फ्रांसिस को एक नया काम मिला था। उसे इंडोनेशिया के उसी जंगल में जाकर रेफिल्से नाम के एक रेयर फ्लावर की फ़ोटो लेनी थी। रेफिल्से दुनिया का सबसे बड़ा फूल था, और फ्रांसिस के साथ रॉजर नाम का एक लड़का भी जाने वाला था, जो कि वहीं का लोकल था। उसे जंगल के रास्ते पता थे। अपने बॉस से विदा लेकर रॉजर और फ्रांसिस उस जंगल के लिए निकल जाते हैं। उस जंगल के रास्ते ही रॉजर का घर था, और वो घर में जाकर अपने कुछ ज़रूरी सामान लेता है। और अचानक फ्रांसिस को ऐसा लगता है कि कोई लड़की उसके कानों में कुछ कह रही है। फ्रांसिस, तुमको मैं बताऊंगी उन लोगों ने मेरे साथ में क्या किया है। फ्रांसिस मुड़कर देखता है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। रॉजर के घर में उसकी वाइफ का फादर उससे किसी बात को लेकर झगड़ा करता है, लेकिन रॉजर झगड़े में नहीं पड़ता है और फ्रांसिस के साथ में जंगल की तरफ निकलता है। रॉजर के घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए थे, और बस रॉजर ही था जो कि पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता था। हमें जंगल में वही लड़की दिखाई देती है जो कि जंगल में एक सांप के साथ में खेल रही थी। उस लड़की के बुलाने पर फ्रांसिस उस लड़की के पीछे जाने लगता है, और वो लड़की फ्रांसिस को एक झरने के पास लाती है। वहाँ पर उसकी तरह और भी बहुत सारी लड़कियाँ थीं। उन लड़कियों को यहाँ पर डिवाटा कहा जाता है, और हेड डिवाटा फ्रांसिस को सेड्यूस करके उसे किस करने लगती है। फ्रांसिस भी उसे किस करता है। सभी दिवाता आकर फ्रांसिस को प्यार करने लगती है, और वे सभी फ्रांसिस से मदद मांगने लगती है। लेकिन ये बस फ्रांसिस का एक सपना था। इधर गाड़ी जंगल के आगे नहीं जा सकती थी, और अब वहाँ से उनको पैदल ही जाना होगा। दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, और रास्ते में फ्रांसिस फोटो भी ले रहा था। जंगल में चुपचाप हेड दिवाता भी उन पर नजर रखे हुए थी, और उस जंगल में कुछ और लोग भी मौजूद थे जो कि जंगल में शिकार और लकड़ियाँ काट रहे थे। हेड दिवाता की उन सब पर नजर थी। उसी जंगल में जीना नाम की एक लड़की रहती थी, और जंगल में ही लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा मैंग नाम का एक लड़का जीना का रेप करता है। लेकिन वहाँ पर एक शिकारी कॉनर की गोली की आवाज़ सुनकर वो थोड़ा रुक जाता है, और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर जीना भागती है। मैंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, और जीना मदद मांग रही थी। दिवाता भी जीना के साथ में भाग रही थी, लेकिन उसे कोई देख नहीं पा रहा था। तभी शिकारी की एक गोली गलती से मोंग को लगती है, और वो वहीं पर मार जाता है। और रॉजर उस गोली की आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, और उसे पता था कि कोई शिकारी शिकार कर रहा है। तभी जीना आकर रॉजर से मदद मांगती है, लेकिन वो उसे दूर ढकेल देता है। और तभी कॉनर भी वहाँ पर आता है। रॉजर फ्रांसिस से कहता है कि जीना पागल है, और वो इस जंगल में ही हर समय घूमती रहती है। दूसरी तरफ हमें जीना दिखाई जाती है, जो कि एक पेड़ के पास आकर रो रही थी, जहाँ पर रॉजर और जीना का नाम लिखा हुआ था। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था जब रॉजर और जीना रिलेशनशिप में थे, और दोनों कई बार इसी जंगल में इंटीमेट भी हुए थे। लेकिन रॉजर उससे प्यार नहीं करता था, और थोड़े से पैसों के लिए उसने जीना को लाला नाम की एक औरत को बेच दिया था। लाला का जंगल के ही पास में एक होटल था, और उसी जगह पर जीना का कई बार रेप हुआ था। अपनी 17 साल की उम्र में ही उसके साथ में इतना कुछ हो गया था, और रॉजर के धोखे के बाद में जीना ने जंगल को ही अपना घर बना लिया था। जंगल में रात हो चुकी थी, और एक तरफ उस शिकारी कॉर्नर ने रात को रहने के लिए टेंट लगा लिया था, और दूसरी तरफ फ्रांसिस और रॉजर ने भी एक जगह चुन ली थी रात को रेस्ट करने के लिए। जीना दूर से चुपकर रॉजर को देख रही थी, और उसे याद आता है कि कैसे लाला ने उसे होटल से निकाल दिया था, क्योंकि वो वहाँ पर नहाती नहीं थी ताकि कोई भी मर्द उसके पास ना आए। जीना रात को एक हथियार लेकर रॉजर को मारने जाती है, लेकिन फ्रांसिस आकर जीना को पकड़ लेता है, और फ्रांसिस को समझ नहीं आ रहा था कि जीना ऐसा क्यों करना चाहती थी। रॉजर उसे समझाता है कि वो एक पागल लड़की है, और कुछ बातें करने के बाद में दोनों टेंट में सो जाते हैं। उधर हेड दिवाता कॉर्नर पर नजर रखी हुई थी, जो कि शिकार किए हुए जानवर का मांस खा रहा था। कॉर्नर को भी एहसास होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, और कॉर्नर उठकर टेंट में सोने जाता है। हेड दिवाता ये याद करती है कि कैसे वो बेकसूर जानवरों का शिकार किया करता है। अचानक से फिर एक बड़ा सा पेड़ कॉर्नर के टेंट पर गिरता है, और कॉर्नर वहीं पर मारा जाता है।
इस तरह फ्रांसिस को उन्हीं दिवातास का सपना आता है जो कि जंगल के एक तालाब में ही नहा रही थी और एक बड़े से अजगर के साथ में खेल रही थी। वो दिवाता फ्रांसिस को अपनी मदद करने के लिए बुलाती है। फ्रांसिस फिर हेड दिवाता के पास जाता है और उसके साथ में इंटीमेट होता है। फिर सभी दिवाता आकर फ्रांसिस को प्यार करने लगती है। लेकिन कुछ ही समय में दिवाता की शक्ल डेमन में बदल जाती है। वो फ्रांसिस डर के मारे चिल्लाने लगता है। उस सपने को याद करके फ्रांसिस परेशान हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना उसे बार बार क्यों आ रहा है। फ्रांसिस नोटिस करता है कि रात को वे लोग इसी जगह पर नहीं सोए थे और वो बात रॉजर को भी बताता है। रॉजर भी ये देखकर हैरान था कि रातों रात उनकी जगह कैसे बदल गई थी और दोनों ही अपना सामान बांधकर उस जगह से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में उनको कॉर्नर की लाश दिखाई देती है, लेकिन रॉजर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। पर फ्रांसिस ये सब देखकर बहुत डर गया था और वो अब वापस से घर जाना चाहता था। वे लोग इतना ज्यादा दूर आ गए थे कि अगर फ्रांसिस वापस गया तो रास्ता भटक जाएगा, लेकिन रॉजर उसे समझाकर आगे ले जाता है क्योंकि अगर उसका काम पूरा नहीं हुआ तो रॉजर को पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर कुछ देर के बाद में रॉजर और फ्रांसिस उसी जगह पर आते हैं जो कि फ्रांसिस ने अपने सपने में देखी थी। वो झरना इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि दोनों कपड़े उतारकर वहीं पर नहाने लगते हैं। वहीं पर हेड दिवाता झरने के ऊपर खड़ी होकर उन्हीं को देख रही थी। वो नहाने के बाद में फ्रांसिस रॉजर से पूछता है कि वे लोग कितनी देर में उस फूल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन रॉजर ठीक से कुछ जवाब नहीं दे पाता है और फ्रांसिस को उसके ऊपर अब शक होने लगा था कि उसे रास्ता पता भी है या नहीं। रॉजर उसे यकीन दिलाता है कि उसे रास्ता मालूम है और दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ पेड़ों को काटने का काम अभी भी जारी था। फ्रांसिस को भी पेड़ काटने वाले लोग नजर आते हैं और वो उनकी फोटो लेने लगता है। वे लोग गन दिखाकर फोटो डिलीट करने के लिए फ्रांसिस को धमकाते हैं और फ्रांसिस फोटो डिलीट करके रॉजर के साथ आगे बढ़ता है। वे सभी लोग रॉजर को पहचानते थे तो फ्रांसिस को वे लोग कुछ नहीं करते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेला नाम की एक लड़की जंगल में किसी से डरकर भाग रही थी। एंजेला भी लाला के वहाँ पर एक सेक्स वर्कर थी और इसलिए लाला परेशान हो रही थी कि एंजेला भी कहीं गायब न हो जाए। दूसरी तरफ रॉजर ये मान लेता है कि वे लोग रास्ता भटक चुके हैं और ये सुनकर फ्रांसिस परेशान हो गया था कि वे 2 दिन से एक ही जगह पर चल रहे हैं, लेकिन मंजिल उनको नहीं मिली है और रॉजर बस उसे फॉलो करके उसके साथ में चलने को कहता है। इस तरफ पेड़ काटने वाले लोग लाला के होटल आते हैं और लाला उनमें से एक लड़के जॉन से एंजेला को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। जॉन भी एंजेला को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और उधर एंजेला को रॉजर मिलता है। वो रॉजर से मदद मांगती है, लेकिन रॉजर ने एंजेला को भी जीना की तरह फंसाकर उसे लाला के पास में बेच दिया था और यहाँ तक कि एंजेला की बहन भी लाला के पास में फंसी हुई थी। एंजेला फ्रांसिस से मदद मांगती है, लेकिन रॉजर चाकू दिखाकर फ्रांसिस को इन सबसे दूर रहने को कहता है और एंजेला को फिर से पकड़कर लाला के पास में ले जाने लगता है। वो फ्रांसिस से ये भी कहता है कि वो अकेला ही उस फूल के पास में चले जाए, लेकिन फ्रांसिस रॉजर के पीछे ही आने लगता है। अब रात तक रॉजर एंजेला को लाला के पास में छोड़ देता है। लाला फिर एंजेला को वापस देखकर उसे बहुत मारती है कि उसने कैसे वहाँ से भागने की कोशिश की थी। फ्रांसिस वहीं पर खड़े रहकर सब कुछ देख रहा था और रॉजर फिर वहाँ पर फ्रांसिस के बारे में सब कुछ बताता है। फ्रांसिस को रास्ता नहीं पता था तो वो रॉजर को उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन रॉजर उसकी मदद नहीं करना चाहता था। जॉन फ्रांसिस को एंजेला के साथ में एक रूम में बंद कर देता है और लाला एंजो नाम के एक लड़के को उनके ऊपर नजर रखने को कहती है ताकि वे लोग वहाँ से भाग नहीं पाए। लाला, जॉन और रॉजर ये डिसाइड करते हैं कि वो कल सुबह तक फ्रांसिस को मार डालेंगे, नहीं तो फ्रांसिस बाहर जाकर उनकी सेक्स ट्रैफिकिंग के बारे में सबको बता देगा। वहाँ पर रह रही सभी लड़कियों को उन लड़कों के साथ में हर रात इंटीमेट होना पड़ता है, भले ही उनकी मर्जी हो या ना हो। एक बार लाला के पास में बिक जाने के बाद में उन लड़कियों की कोई भी मर्जी उन सबके सामने नहीं चलती है। वहाँ पर बस फ्रांसिस ही ऐसा आदमी था जिसने एंजेला के साथ में कुछ नहीं किया था। फिर इंटीमेट होने के बाद में एक लड़की रॉजर को पैसे देती है ताकि वो उसकी माँ तक वो पैसे पहुँचा दे। एंजेला फ्रांसिस को सारी बातें बताती है कि कैसे रॉजर ने उसे काम दिलाने के बहाने उसको और उसकी बहन कार्ला को जॉन के पास में बेच दिया था और वहाँ पर जॉन और उसके बाकी के दोस्तों ने उसके साथ में रेप किया था। एंजेला फ्रांसिस से मदद मांगती है उसको और अपनी बहन कार्ला को बचाने के लिए और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जॉन ने कार्ला को अपने घर पर बांध कर रखा हुआ है। कार्ला जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे और जॉन कार्ला का हाथ तो खोल देता है, लेकिन वहाँ से भागने से मना करता है। वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था और जॉन कार्ला का हर दिन रेप करता था। कार्ला उसके लिए खिलौना थी जिसे वो किसी भी समय अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करता था। इस तरफ फ्रांसिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लड़कियों की मदद कैसे करे और उसकी भी 2 बेटियां थी तो वो उन लड़कियों को दर्द समझ सकता था। हेड दिवाता लाला की होटल पर नजर रखी हुई थी
और वो अपनी शक्तियों से एंजो को एक अजगर से मरवा देती है। तभी वहाँ पर जीना आती है और फ्रांसिस को बुलाती है। फ्रांसिस एंजेला को लेकर खिड़की से निकलता है और एंजो भी मर चुका था, तो वे लोग आराम से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। एंजेला अपनी बहन को बचाना चाहती थी, तो जीना उसे रास्ता दिखा देती है। एंजेला और फ्रांसिस जॉन के घर में जाते हैं और जॉन उस समय सो रहा था, तो मौके का फायदा उठाकर कार्ला एंजेला और फ्रांसिस के साथ में भाग जाती है। अगली सुबह जॉन को पता चलता है कि कार्ला भाग चुकी है और वो गन लेकर लाला की होटल में जाता है और वो लाला और रॉजर को इस बारे में बताता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि एंजो मरा हुआ पड़ा है और एंजेला और फ्रांसिस वहां से भाग चुकी है। सभी मिलकर तीनों को जंगल में ढूंढने लगते हैं और वे तीनों उन सब से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हेड दिवाता उन सब पर नजर रख रही थी और जीना उन तीनों को जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखाती है, लेकिन तब तक वे लोग रॉजर की नजर में आ गए थे। जॉन उन पर गोली चलाता है और किसी तरह वे लोग बचकर भाग रहे थे। उन चारों के साथ में हेड दिवाता भी चल रही थी और अचानक से एक गोली कार्ला को लग जाती है। फ्रांसिस उसे उठाकर भागने लगता है और हेड दिवाता अपनी शक्तियों से जॉन के एक साथी को पहाड़ से गिराकर मार डालती है और उन लोगों के द्वारा काटे गए पेड़ की टहनी उस आदमी के सीने में आर पार हो जाती है। जॉन को भी एक अजगर पकड़ लेता है और जॉन डर के मारे बिना हिले डुले खड़ा रहता है। ग्रेग उस अजगर पर गोली चलाने वाला था, लेकिन ग्रेग को भी एक सांप पकड़ लेता है और ग्रेग के हाथों से गोली जॉन को लग जाती है, जिससे कि जॉन वहीं मारा जाता है और अजगर भी गला घोटकर ग्रेग को मार देता है। ये सब देखकर रॉजर डर के मारे वहां से भागता है। इस तरफ फ्रांसिस सभी को लेकर उसी जगह पर आता है जहां पर रेफल्सिया फूल था, जिसकी फोटो लेने के लिए फ्रांसिस वहां पर आया था। फ्रांसिस उन फूलों की फोटो लेने लगता है और एंजेला यहाँ पर कार्ला के लिए रो रही थी। यहाँ पर हम फूलों के बीच में किसी की डेड बॉडी को नोटिस करते हैं और कार्ला मर चुकी थी, तो फ्रांसिस एंजेला को लेकर आगे बढ़ता है। इस तरफ रॉजर अपना सामान लेकर जंगल से निकलने लगता है। तभी जीना उसके सामने से गुजरती है। इधर रात को लाला का एक आदमी फूलों के पास में एक लड़की को छोड़ जाता है और हेड दिवाता ये सब देख रही थी। इधर फ्रांसिस एंजेला को सही सलामत बचाकर शहर ले जाता है। रॉजर भी वहीं पर मौजूद था और एंजेला सही सलामत उसका घर पहुंच गई थी, लेकिन उसने अपनी बहन को खो दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंजेला की दादी को इस सब के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी पैसों के लिए उसकी दादी ने एंजेला और कार्ला को रॉजर के साथ में भेज दिया था। ऊपर से उसकी दादी एंजेला पर भी इल्जाम लगाती है कि अगर वो वहां से भागने की कोशिश न करती तो कार्ला आज जिंदा होती, और उनके मुताबिक जब तक खाने को मिल रहा है कोई भी काम उनके लिए बुरा नहीं है। इधर दूसरी तरफ रॉजर अपने घर पर था और उसके फादर का पैर धीरे धीरे सड़ रहा था और उनको बहुत तेज बुखार भी था और हॉस्पिटल ले जाने के लिए रॉजर के पास में पैसे भी नहीं थे। और रॉजर अपनी माँ को प्रॉमिस करता है कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगा। और रॉजर जब बाहर जाता है तभी जीना का फादर आकर रॉजर को टुकड़े टुकड़े करके काट कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस ने जंगल में जो कुछ भी हुआ उन सबकी फोटोज चुपके से ले ली थी और वो सारी फोटोज अपनी वाइफ हैन को दिखाता है। हैन ये सारी फोटोज पब्लिक करना चाहती थी, लेकिन फ्रांसिस को डर था कि कहीं उसकी फैमिली पर इसकी मुसीबत न आ जाए। लेकिन फ्रांसिस की पत्नी हैन के बहुत समझाने पर वो फोटोज पब्लिक करने के लिए मान जाता है और हैन सभी फोटोज को एक मैगजीन में उस जंगल में हुई सारी घटना को छाप देती है। इस आर्टिकल को देखकर टाउन के मेयर लाला को अरेस्ट कर लेती है। लड़कियों के इस सेक्स के मामले में टाउन के मेयर का भी हाथ था और फ्रांसिस और हैन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी में दिवाता एक जंगल की देवी थी जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करती थी, जो फ्रांसिस का मन देखकर उसकी मदद कर रही थी। सपने में आकर वो नेचर उन लड़कियों की तरफ मदद मांग रही थी। नेचर भी एक समय तक ही खुद पर हुए अत्याचार सह सकती है और एक समय ऐसा आता है जहाँ पर जंगल की देवी दिवाता ने शिकार करने वाले कैनर को पेड़ काटने और लड़कियों पर अत्याचार करने वाले जॉन और उसके साथियों को सजा दी थी। फ्रांसिस ही एक ऐसा आदमी था जो कि बाहर तक उनकी कहानी पहुंचा सकता था। इसीलिए जंगल को बचाने के लिए दिवाता ने रेफल्सिया फूल के जरिए फ्रांसिस का साथ दिया। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।